गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो फिफ्थ एंड फाइनल टेस्ट जो कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाने वाला है कल से, अब देखो 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। तो नए साल में पहली बार टीम इंडिया एक तरह से मैदान में उतरेगी, लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले काफ़ी कुछ एक तरीके से जो कंट्रोवर्सी वो टीम इंडिया के रिगार्डिंग चल रही है। स्पेशली अगर आप देखो कि ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो कुछ खास नहीं है। आई थिंक ये एक तरीके से डिफरेंट क्रिकेटिंग वेबसाइट्स में आया है, जो डिफरेंट बड़े रिपोर्टर्स है उन्होंने एक तरीके से इस चीज़ के बारे में जानकारी दी है एंड सोशल मीडिया में इसी को लेके बवाल मचा हुआ है। स्पेशली जो सबसे बड़ी खबर ये है कि रोहित शर्मा हो सकता है कि आखिरी टेस्ट मैच ना खेले। अब कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि वो ड्रॉप हुए हैं, कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि उन्होंने खुद से एक तरीके से कॉल लिया है और उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया है, और कुछ रिपोर्ट्स ये एक तरह से बता रहे हैं कि रेस्ट दिया गया है। अब इसमें से कौन सा सही है मतलब ये पता नहीं है, क्योंकि अब देखो इसमें रेस्ट लेने का तो कोई एक तरह से मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सीरीज़ का आखिरी मैच है, बहुत ही डिसाइसिव मैच। अगर ये इंडियन टीम में मैच जीतती है तो फिर वो सीरीज़ एक तरह से ड्रॉ करेंगे, बीजीटी रिटेन करेंगे एंड हो सकता है कि डब्ल्यूटीसी के लिए भी कुछ होप एक तरह से बचा के रखे। तो आइदर इट इज़ कि वो ड्रॉप हुए हैं कि जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही थी विद द बैट एंड ऑब्वियसली जिस तरह से कैप्टनसी भी हो रही थी, एंड जो लास्ट मैच में स्पेशली उन्होंने एक तरीके से मूव लिया कि खुद को एक तरह से ओपनिंग पोजीशन पे कम बैक कराया एंड देन शुभमन को ड्रॉप किया, केएल को नंबर 3 पे खिलाया ओपनिंग स्पॉट से हटा के, तो वो सब डिसीजन एक तरह से कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट गए होंगे। तो मे बी एक तरीके से ये टीम मैनेजमेंट का एक तरह से कॉल होगा। तो ऑब्वियसली इसमें देखोगे तो कोच का, सिलेक्टर्स का, इन सब का एक तरह से मत होगा एंड उन्होंने कप्तान से एक तरह से कन्वे किया होगा। तो आइदर वो ड्रॉप हुए हैं या फिर वो ऑप्ट आउट किए हैं, वो शायद एक तरह से पॉसिबल हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट शायद उनको नहीं चाह रही थी एंड जिस तरह से उनकी खुद की परफॉर्मेंस रही है शायद वो भी उतना कॉन्फिडेंस फील कर नहीं रहे होंगे, तो उस वजह से हुआ होगा शायद अभी एक तरह से वो मैच से बाहर हो रहे हैं अभी के लिए। हालांकि देखो कोई भी रिटायरमेंट न्यूज़ एक तरह से आई नहीं है एंड अभी आने वाले टाइम में भी आई थिंक इस टेस्ट मैच के दौरान, इस टेस्ट मैच के बाद भी एक तरह से जल्दी वो खबर नहीं आने वाली है, जैसा कि रिपोर्ट्स की माने। हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक तरह से रोहित शर्मा कुछ कॉल ले, या फिर हमें एक तरह से अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक तरह से खैर एक बड़ी खबर थी कि कप्तान एक तरह से वहाँ पे नहीं खेलेंगे एंड जसप्रीत बुमराह विल बी द कैप्टन। और उसके अलावा देखोगे शायद आकाशदीप के बारे में गौतम गंभीर ने बता दिया है कि उनको कुछ इंजरी प्रॉब्लम है, उस वजह से वो एक तरह से रिप्लेस होंगे, आइदर हर्षित राणा या फिर प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई एक खेलेगा उनके जगह पे। इसके अलावा क्योंकि रोहित नहीं होंगे तो फिर शुभमन गिल कम बैक करेंगे एंड शुभमन विल बैट एट नंबर 3 एंड अगेन केएल राहुल को टॉप ऑफ द ऑर्डर जाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये कुछ बदलाव हो सकते हैं एज पर द रिपोर्ट्स, जो एक तरह से कल सुबह जब हम उठेंगे आई थिंक 4:30 बजे टॉस होगा तो उस वक्त एक तरह से मालूम हो जाएगा। अगर जसप्रीत बुमराह आते हैं ब्लेजर पहन के तो फिर आप समझ जाइए कि यही सब बदलाव होंगे। अदरवाइज अगर रोहित शर्मा आते हैं कल सुबह तो दैट विल बी मोर सरप्राइजिंग थिंग, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद अगर रोहित खेलते हैं कल का मैच तो फिर ये बहुत एक तरह से कहेंगे कि मतलब बिजार मोमेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी सारे के सारे जो बड़े क्रिकेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने एक तरह से ये डिस्कस कर लिया है। तो खैर ये तो रोहित शर्मा के बारे में बात हुई, लेकिन इसके अलावा भी देखोगे तो जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो उतना सही नहीं है। जो कुछ बड़े मीडिया फोरम्स है उन्होंने एक तरीके से इसके बारे में बताया है कि गौतम गंभीर काफ़ी नाखुश हुए थे टीम इंडिया के इस परफॉर्मेंस से एंड उन्होंने एक तरह से काफ़ी कड़े शब्दों में प्लेयरों की क्लास लगाई थी। स्पेशली अगर आप बात करें ऋषभ पंत के बारे में चर्चा हो रही थी कि किस तरह से उन्होंने शॉर्ट सिलेक्शन किए थे, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। और भी कुछ खबर जैसे गौतम गंभीर चाहते थे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चेतेश्वर पुजारा खेले, बट उनके उस कॉल को खारिज कर दिया गया था। एक दो और खबर है कि जैसे कोई सीनियर प्लेयर है जो कि दोबारा से इस टीम की कैप्टनसी करना चाहते हैं, मतलब कि कुछ मैचेस के लिए जब तक टीम इंडिया अपना नेक्स्ट कैप्टन ढूंढ नहीं लेती है। तो बेसिकली ये सब खबर एक तरह से स्पेकुलेशन से जो रिपोर्ट्स है जो कुछ वेबसाइट्स के तरफ से, कुछ मीडिया के लोगों की तरफ से आई है, लेकिन इसको लेके कुछ फुल प्रूफ चीज़ें हमें पता नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल है जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि लीक हो गया है डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, जो कि एक
हद तक देखें सही नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है कि टीम बॉन्डिंग में बहुत ही बाधा डालता है कि आपस में प्लेयर एक तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जब ऐसे खबर आती है। क्योंकि अगर ड्रेसिंग रूम की चीज़ें जो कि बाहर निकलने आ जाए तो फिर वो ट्रस्ट नहीं रहता है, और वो ट्रस्ट होना प्लेयरों के बीच आपस में बहुत ज़रूरी है, चाहे सीनियर जूनियर के बीच हो या फिर सीनियर प्लेयर्स और उनके कप्तान के बीच हो, कोच के बीच हो, ओवरऑल टीम मैनेजमेंट के बीच हो। तो चीज़ें कुछ अभी सही नहीं दिख रही है। ऑलरेडी देखो सीरीज़ में हाल हमारा ख़राब है, क्योंकि 2-1 से पीछे हैं। लेकिन इस वक्त पर ऐसे खबर्स आएंगे तो कहीं ना कहीं ये माहौल को और भी ज़्यादा ख़राब करेगी। लेकिन ये सब चीज़ें एक तरह से सेकेंडरी है। जो प्राइमरी आपके लिए ज़रूरी चीज़ है वो है टीम इंडिया के परफॉर्मेंस, क्या एक तरह से वो कल के मैच में करेंगे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर पाँचों दिन गेम पॉसिबल होता है, बरसात के चांसेस नहीं रहते हैं, तो फिर टीम इंडिया को ये मैच जीतने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, तभी एक तरह से बीजी रिटेन कर पाएंगे। WTC का अभी बाद में देखा जाएगा, क्योंकि एक श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का भी सीरीज़ है, तो उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। हो सकता है श्रीलंका कुछ मिरेकल कर दे, बट फिलहाल के लिए आई थिंक टीम इंडिया के लिए इस टेस्ट मैच को जीतना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो उस पर फोकस एक तरह से रहेगा। जो भी प्लेइंग 11 खेलती है, कोशिश यही रहेगी कि उनसे एक तरह से बेस्ट निकलवा जाए और जो रिजल्ट है वो अपने तरफ किया जाए। खैर, अगर मैं पर्टिकुलरली रोहित शर्मा के बारे में बात करूं, अगर ये खबर में एक तरह से कुछ भी सच्चाई है कि रोहित शर्मा अगले मैच में खेलने नहीं वाले हैं, मतलब कल के मैच में, दैट मीन्स कि उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच जो कि करियर का खेल लिया है, जो कि MCG में था। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे वो खेल नहीं रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप हो चुके हैं, दैट मीन्स कि हो सकता है कि वो इंग्लैंड वाले सीरीज़ के लिए भी पिक ना हो। और अगर मैनेजमेंट ने एक तरह से उनसे मूव ऑन कर लिया है, तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा कि अगले साइकिल में हम उनको एक तरह से खेलता हुआ देखें। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो एक तरह से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दे, लेकिन अगर इस तरह से उनका करियर एंड होता है टेस्ट क्रिकेट में, वो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं होगा। इवन देखो, और भी बहुत से प्लेयर्स हैं हमारे इंडियन टीम में जिनको कि एक अच्छा फेयरवेल गेम नहीं मिलता है। अभी ये लेटेस्ट एग्जांपल रविचंद्रन अश्विन का देख लो। उनके लिए भी आई थिंक जो खबर यही थी कि रोहित चाहते थे उनको एक तरह से आखिरी मैच खिलाना, जो कि उन्होंने एक तरह से पिंक बॉल टेस्ट मैच में उनको दिया, अदरवाइज शायद वो उस मैच में भी नहीं खेलते। तो उस वजह से अब देखो उनको एक मैच खेलने का मौका मिल गया, बट वो फेयरवेल गेम उनको नहीं मिला। आई थिंक और भी ऐसे क्रिकेटर्स रहे हैं इंडिया के लिए जिनको एक फिटिंग फेयरवेल नहीं मिला है। आखिरी मैच कुछ ऐसा ही गुजरा है कि किसी को पता नहीं है कि ये उनका आखिरी मैच है, और उसके बाद वो लौटे नहीं है। तो देखिए, टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा इजंट ए ग्रेट प्लेयर, बट अच्छे प्लेयर थे। और उनकी खास चीज़ यही रही है कि जब भी हम घर पे खेले हैं इन रिसेंट टाइम्स, जहाँ पे टफ विकेट्स मिले हैं, उन्होंने अच्छा किया है। क्रिटिकल टाइम पे जाके उन्होंने बड़ी पारियां खेली है, और उसी वजह से आप देखोगे उनके जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो इंग्लैंड सीरीज तक 2024 में बहुत अच्छे थे, क्योंकि घर पे लगातार अच्छा कर रहे थे। ओवरसीज आप देखो, उन्होंने जो इंग्लैंड का टूर किया था 2021 में, वो बहुत ही बढ़िया गुजरा था। इसके अलावा आई थिंक बहुत ज़्यादा मैचेस वो ओवरसीज खेले नहीं है, उस वजह से सैम्पल साइज उतना नहीं है। तो वहाँ पर ज़रूर एक तरह से क्वेश्चन मार्क था, एंड उसका एक तरह से रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे भी देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जो बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ भी उनके लिए गुजरी, वो काफ़ी हॉरिबल रही। अब ये देखो कि एज अ फैन आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हो कि रोहित ही क्यों नहीं विराट को ड्रॉप किया जा रहा है। 5 साल से उनका भी परफॉर्मेंस बिलो एवरेज ही रहा है। बट रोहित के केस में आप देखोगे तो लगातार आप देखोगे जो 15-16 पारियां हो चुकी है पिछले 8 मैच में, उन्होंने वो एक तरह से कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया है विद द बैट कि वो कभी एक तरह से स्कोर कर पाएंगे। बहुत दफ़ा ऐसा रहा है कि सिंगल डिजिट में ही आउट हुए हैं, एंड टू गेटिंग हिम आउट अपोजिशन को बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करनी नहीं पड़ी है, क्योंकि वो एक तरह से थोड़े से लॉस से ही दिखे हैं। जबकि विराट के साथ वो चीज़ नहीं है। विराट ने फिर भी आप देखो, अभी रिसेंटली पर्थ में शतक मारा था। अभी जो MCG में पहला इनिंग्स खेल रहे थे, वहाँ पे काफ़ी स्टडी दिखे थे, वहाँ पे भी फोकस ही लग रहे थे। और उनके साथ आई थिंक वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो आउटसाइड ऑफ वाली बॉल है, 5th 6th स्टंप वाली लाइन, वहाँ पे उनको दिक्कत हो रही है। अगर वो उस चीज़ पे काम कर लेते हैं तो हो सकता है कुछ और मैचेस वो खेल जाए, लेकिन उनके लिए भी जो सिडनी टेस्ट मैच है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होना। एंड ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि कौन से स्पॉट के लिए आप compete कर रहे हो। तो फिलहाल अगर आप देखोगे ओपनिंग स्लॉट या नंबर 3 स्लॉट के लिए भी फिर भी आप देखो आपके पास ऑप्शन है। अगर सपोज कि KL को इस सीरीज में बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता टॉप ऑर्डर में, अगर उन्होंने स्कोर नहीं किए होते तो शायद वो डिबेट नहीं होता, क्योंकि रोहित शर्मा आए, उन्होंने नंबर 6 पे खेला, वहाँ पे फेल रहे। सडनली 2 मैच के बाद उनको लगा कि शायद मैं यहाँ पे अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने खुद को एक तरह से मूव कर लिया।
टॉप ऑर्डर में, वो कहीं ना कहीं एक तरह से एक सेल्फिश एक्ट था, क्योंकि उस वजह से आपने जो इनफॉर्म बैटर था राहुल, उसको आपने नीचे पुश किया, और शुभमन गिल जो कि इंडिया का फ्यूचर है उसे आपने ड्रॉप किया। तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से बड़ा रीज़न रहा जहाँ पे टीम मैनेजमेंट को और कोचिंग ग्रुप को एक तरह से सोचना पड़ा उनको लेके। तो जैसा कि मैंने पिछले टाइम पे भी कहा है कि अगर आप फैन बॉय बन के सोचोगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको इमोशनल लगेगा कि कुछ ही महीने पहले इस कप्तान ने हमें वर्ल्ड कप दिलाया था। 17 साल का जो T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना था वो एक तरह से पूरा किया था। 11 साल बाद हमने ICC ट्रॉफी जीती थी। एवरीथिंग इज़ फेयर, बट अगर आप लॉजिकली सोचो, थोड़ा सा माइंड के साथ सोचो, तो जो प्लेयर पिछले 15-16 पारियों में 10 का एवरेज मेंटेन कर रहा है, वो आपका कप्तान भी है, एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन भी है, वो एक तरह से डिजर्व नहीं करता है उस प्लेइंग 11 में होना। एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो एक तरह से ड्रॉप हो रहे हैं। अब अगर इसमें भी आपको एक तरह से प्रॉब्लम दिख रही है, दैट मीन्स कि आप टीम इंडिया के बारे में सोच नहीं रहे हो, आप सिर्फ रोहित शर्मा के बारे में ही सोच रहे हो। जैसा ही कहा कि विराट कोहली के लिए भी अभी टाइम बहुत ही एक तरह से कहेंगे कि क्रूशियल है। अगर उनसे भी एक तरह से परफॉर्मेंस नहीं आती है सिडनी में, तो हो सकता है कि इंग्लैंड सीरीज़ में वो भी एक तरह से फीचर ना करे, क्योंकि हो सकता है कि टीम इंडिया की जो प्रेफरेंस रहे इंग्लैंड सीरीज़ में कुछ और प्लेयरों के लिए रहे। तो उस बीच अब देखो रणजी ट्रॉफी के मैचेस भी ख़त्म हो गए होंगे, तो वहाँ पे मे बी वो कोशिश करेंगे नंबर 4 एक तरह से तलाश करने के लिए। बट फिलहाल के लिए यही है कि एक और मैच जो कि वो हो सकता है विराट को मिले, बट रोहित के लिए टफ लग रहा है। तो खैर इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपके क्या रिएक्शन है रोहित शर्मा के एक्सक्लूजन को लेके टीम इंडिया से, उसके बारे में ज़रूर बताइए, और साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।